ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे सामने है उसको पढ़ने से पहले हमारे सामने इसका डायग्राम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, हाँ जी बिल्कुल है। पी क्या है, उसका मिड पॉइंट है, मतलब पी एक मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। तो हम बोलेंगे ए पी इक्वल्स टू पी बी। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है। डी और ई पॉइंट्स आर द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी एंगल ए बी। बी ए डी किधर भैया, बी ए डी, ये एंगल की बात कर रहा है। और ए बी ई इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ऑब्वियसली ये भी एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यहाँ पर बता दिया गया है। हमें शो दैट क्या करना है, ये सारी चीज़ों को हमें शो दैट करना है। अब हम करने ये वाले हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, पहले सबसे पहले हम उसको ही लिखेंगे कि गिवन क्वेश्चन में ये है। देखो भाई, क्वेश्चन में ये ए पी पी कहाँ से आया, वो यहाँ से आ गया। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे। प्रूफ ये दोनों चीज़ें करनी है, तो वो हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या करना है, ध्यान से आपको समझना और सुनना पड़ेगा। भैया इसके आगे करे क्या, बच्चों को समझ में नहीं आता है तो भैया दो ट्रायंगल को लेकर के सॉल्व करेंगे। दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए, एक है डी ए पी, एक है ई पी बी। ये जो दो ट्रायंगल है इसी को ही तो लेकर सॉल्व करना है। तो हम ये दो ट्रायंगल के बारे में लिख देंगे। उसके बाद ए पी बी पी गिवन है, ये एंगल भी गिवन है, और एक और एंगल है जो कि गिवन है। ये यहाँ तक की चीज़ें क्वेश्चन में ही गिवन है, इसलिए हमने रीज़न में गिवन और गिवन लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। दो ट्रायंगल है जिसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। डी ए पी कहाँ पर है, डी ए पी ये है वो एंगल डी ए पी, ये मार्क कर लिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये एंगल, ये दो जो आपको ट्रायंगल दिख रहे हो उसमें से पहला ट्रायंगल ये है। दूसरा ट्रायंगल बनाने के लिए कलर को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा ट्रायंगल आपके पास ना ये है, ठीक है, दिख रहे हैं दो ट्रायंगल यहाँ पर। तो ये दो ट्रायंगल, इन दोनों के बारे में बात की गई है। अब करेंगे क्या, देखो हमारे पास ई पी एक और डी पी बी कहाँ से आया, ई पी ए डी पी बी यहाँ से आया। मतलब इस क्वेश्चन में बस ना हमको ये ध्यान रखना है, ये जो दो एंगल है ना इसी को लेकर के सारा गेम अपने को खेलना है। कैसे खेलेंगे, क्यों इन दोनों एंगल को लिए, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल मिसिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एंगल यहाँ से लेंगे पूरा, और एक एंगल यहाँ से पूरा यहाँ तक लेंगे, जैसे ही हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो ठीक इसको करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे आप। देखो भाई, एंगल ई पी डी, ये एंगल दोनों साइड हम प्लस करेंगे। तो ई पी ए डी पी पी में हम क्या करेंगे, ई पी डी दोनों साइड हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम दोनों साइड ऐड करेंगे तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपके पास ए पी डी मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखो ई पी ए किधर है, ई पी ए, यह एंगल है ई पी ए, मिला। एक बार फिर से देख लो, ई पी ए, यह एंगल मिला, प्लस ई पी डी किया हमने, ई पी डी ये एंगल किया। तो जब ये दोनों एंगल को हमने ऐड किया तो क्या मिलेगा हमें, ए पी डी मिलेगा, मिला ए पी डी। एज इट इज़ यहाँ पर भी हमें वही मिलने वाला है। डी पी बी किधर भैया, डी पी बी, ये एंगल प्लस ये एंगल, तो क्या मिलेगा, ये एंगल मिलेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बी पी ई मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और ये हमें मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, पी ए डी और पी बी ई, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। ठीक है, पी ए डी किधर है, पी ए डी, ये एंगल किसके इक्वल होगा, पी बी ई के इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, हमने क्या बोला, यहाँ ध्यान से देखो, पी ए डी एंगल, क्या, पी ए डी एंगल। ये जो एंगल हमने लिखा है इसको अगर हम एंगल बी ए डी लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। देखो ए डी यहाँ पर सेम है, पी की जगह बी कैसे आएगा, यहाँ देखो हम बात कर रहे हैं पी ए डी, तो भी यही एंगल कंसीडर होगा। अगर हम कहे बी ए डी तो भी यही एंगल कंसीडर करना है। बात समझ में आ रही है, एज इट इज़ यहाँ पर भी होगा, क्या, पी बी ई, एंगल पी बी ई। थोड़ा सा रब करके फिर से बताते हैं, क्या लिखा हमने, एंगल पी बी ई, पी बी ई, ये एंगल कंसिडर हो रहा है भैया। पी बी ई बोलो या ए पी ई बोलो, ए बी ई
दोनों का मतलब एक ही है, इसलिए रीज़न हमें ये लिखना है। बात समझ में आ गई? अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आई तो इसको काट देना और यहाँ पर लिख देना गिवन, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये क्वेश्चन ही हमसे कह रहा है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब हमें ये बताना है यहाँ पर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें लग रहा है। कॉन्ग्रुएंसी रूल यहाँ पर लग रहा है एक साइड और दो एंगल, एक साइड और दो एंगल यहाँ पर है, तो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी रूल जो लगेगा वो लगेगा ए के ज़रिए ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू हो गए। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि ए डी बी ई के इक्वल बताना है। ए डी ये है, बी ई ये है, इन दोनों लाइंस को आपस में इक्वल बताना है। ठीक है, लाइन खींचते तो बन नहीं रही है, यहाँ पर हम थोड़ा सा टिक कर देते हैं। ये जो लाइन दिख रही है, ये ओह सॉरी, ये जो दिख रहा है आपको, ये और यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल है, हमें बताना। आप तो समझ गए होंगे, बन नहीं रहा है हमसे, आज थोड़ी किस्मत ख़राब है। यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू बी हमें बताना है, वो हम बताएंगे सी पी सी डी से, क्योंकि जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट इक्वल है तो सी पी सी डी से ही चीज़ें अपने को बतानी पड़ेगी। और जो हमारा ट्राइंगल था वो ये था और दूसरा ट्राइंगल था ये दो ट्राइंगल थे, तो हमने बी ई और ए डी को आपस में सी पी सी डी से इक्वल बता दिया और यही है आपका सॉल्यूशन। थोड़ा सा रब कर लेते हैं सो दैट आप नोट्स अच्छे से बना पाओ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना भूलना नहीं है। टिल देन बाय।